श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। राम दशम स्कंद का 64वां अध्याय और प्रसंग है दृग राजा की कथा। बहुत अच्छी कथा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग आई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। अर्थात बहुत बड़ा होगा। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने ये आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। देखिए, ये ठीक है, वो गिरगिट बहुत बड़ा था, लेकिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद और आदि यदुवंशी, ये कोई भी कमजोर नहीं। जी पर्वत को भी धक्का देंगे तो फिसल जाएगा। इस तरह के हैं ये लोग। देखिए भगवान की लीला। गए भगवान के पास, वो तो है ही है। इसीलिए गए कि हमारा बल तो चला नहीं, अब प्रद्युम्न कौन है? भगवान के ही तो हैं अवतार। तो अब पता है इससे आगे कोई बल किसी का है नहीं है, तो भगवान जी के पास जाते हैं, कृष्ण जी के पास। राम जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल दिया। बाएं हाथ से, क्योंकि जो लोग दाएं हाथ से कार्य विशेष करते हैं तो दाएं हाथ में अधिक बल होता है।
तो उन्होंने बाएं हाथ से निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। भगवान पूछ रहे, कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। विचार करना चाहिए। ये गिरगिट और भगवान के स्पर्श से वो देवता स्वरूप अर्थात उत्तम स्वरूप हो गया, लेकिन वो गिरगिट नहीं था, किसी कारण से गिरगिट हो गया था। इसका अर्थ है कोई भी किसी पाप के कारण किसी भी योनि में जा सकता है और जब तक वहां भोग नहीं भोगेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, मनुष्य देह नहीं मिलेगा। कितनी ये भयानक बात है, सोच के ही घबराहट हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि राजा नृग से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृग ने कहा, प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। ये राम जी के वंशज हैं, पितर हैं। प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। जिसे हमें भूत और भविष्य नहीं जानते, वर्तमान को ही जानते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये नहीं जानते। इसलिए ये कल क्या होगा ये भविष्य है, और भूत का भी ज्ञान भूल जाते हैं। भूत को भी नहीं जानते, पिछले जन्म क्या थे नहीं पता।
तो आपको इसका व्यवधान नहीं है हो सकता, क्योंकि आप अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। हैं? आपके अखंड ज्ञान में जो कौन बाधा नहीं डाल सकता? भूत और भविष्य का व्यवधान, माने समय, माने काल नहीं डाल सकता। हमें तो व्यवधान दे देता है काल। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवन, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, विचार करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। इससे आगे तो कौन क्या कर सकता है? वे सभी गौएं दुधार नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी, मैंने काली थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे। उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दी थी। भगवन, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते, वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। और वो ब्राह्मण किस तरह से? कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, माने धन का उनको अभाव था। तो कर्तव्य भी सर्वप्रथम राजा का होता है, फिर जनता का होता है। ब्राह्मणों का भरण पोषण का कार्य समाज का है अथवा राजा का है। वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले, जो दान नहीं लेते, इस उनको कहते अप्रतिग्रही, तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता ना चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, ये गौ मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है।
वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा चुरा ली है। राजा को कहा, भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौएं दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूं। मुझसे अनजान में ये अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया, जिसकी गाय चोरी हुई थी। चोरी तो नहीं हुई थी, वो आके राजा की गांव में गायों में मिल गई थी। राजा क्यों चोरी करेगा? तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं, 10,000 गौएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। एक कह रहा है मैं अपनी ही चाहिए मेरी गाय, दूसरा कह रहा है नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए जो तुमने दान की है। राजा कह रहे 1 लाख गायें ले लो, और भी जो चाहिए ले लो। तो कहते नहीं। ये खेल है परमात्मा की लीला। देवादिदेव जगदीश्वर इसके बाद भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, ये राजा देवादिदेव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूं। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। ये कारण था कि मैं आपका स्मरण करता रहता। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। मुझे पता है मैं कौन हूं। गिरगिट गिरगिट होकर के भी उसको पता था, और अब तो पता ही है। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर। उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता।
आपका दर्शन तब होता है जब संसार के चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी। प्रभु श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वह श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं? अर्थात नहीं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। भगवान कह रहे हैं, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है। परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र, इन तीन पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। अब देखिए, याद आ गया, इसमें ही है
रामायण जी में एक कथा है कि एक कुत्ता और एक ब्राह्मण, वो कुत्ता अपनी याचना करने लगा राम जी से कि मुझे न्याय दो। इस ब्राह्मण ने मुझे मारा है। ब्राह्मण से पूछा, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये वो रास्ते में हट नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको डंडा मारा। कुत्ता कहता, मैं निर्दोष था, तुम इधर उधर से जा सकते थे, मैं थका हुआ था, तुमने क्यों नहीं गए, डंडा क्यों मारा? तो ये गलत है। तो उसने कहा, कुत्ते को पूछा, तो ब्राह्मण ने ये अच्छा नहीं किया। इनको कुत्ते को पूछा क्या दंड देना चाहिए? बोला कि इसको मठाधीश बना दो, बहुत बड़े आश्रम का मठाधीश बना दो। और कोई कलिंजर करके मठ है, उसका बना दो। उसने कहा कि राम जी सब जानते हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? तुमने दंड दिया कि इनाम दे दिया डंडा मारने का? तुम्हें दोबारा मारेंगे तेरे को। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मठाधीश मैंने वहां मैं था पहले, तो अपने अपराध से जैसे धन का सदुपयोग करना चाहिए वैसा नहीं किया, और अपने अपराध से मैं कुत्ता हो गया। ये वो कारण है। और इसको बना देंगे तो इसको भी पता लगेगा, ये भी कुत्ता ही बनेगा। क्योंकि धन, भगवान का धन में भूल करी तो बहुत दोष है। मठ का धन जो होता है वो भगवान का धन। और विचार करिए कि हमारे भारत में ही मंदिरों का धन गवर्नमेंट लेती है, और अनाप शनाप जो भी कार्य होते हैं वो करवाती है। क्या बनेगा इन सब लोगों का? तो धन की बहुत सावधानी है कर्म में। तो कहते हैं, वे देखते नहीं कि उन्हें, हाँ, वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के, महाराज जी म्यूट हो गए। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वतत्व स्वत्व स्वतत्व नहीं स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साथ छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं।
इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उसे द्वेष मत करना करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए, तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उससे लेने वाले राजा नृक को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।